नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में एक तरीके से लॉन्ग है, तो ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, प्रॉपर एनालिसिस करके कोई भी काम करना, डीप थिंकिंग, डीप ऑब्जर्वेशन टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी होना, ये कॉम्बिनेशंस यहाँ पर डेवलप होता है, जिसके कारण यह स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में या बिना सोचे समझे काम करने से बचते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली थॉट्स रखने के कारण हर बात के जड़ तक जाना यहाँ पर पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका जो पाम का शेप है वो स्क्वेरिश और फिंगर यहाँ पर लॉन्ग है। स्क्वेरिश पाम एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होता है, तो शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार के मेहनत या पराक्रम से आप जैसे जहाँ तक पीछे नहीं हटते हैं। और जब यहाँ पर पाम का साइज़ स्क्वायर हो और फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग हो, तो इसे एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो एक तरीके से व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बेसिकली बनाता है। इस कंडीशन में छोटी छोटी बातों पर भी ग्रेट अटेंशन देने वाले, डीप थिंकर, गुड ऑब्जर्वर और एक प्रकार से एनालिटिकल टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटीज़ को रिप्रेजेंट यह करता है। इसीलिए इमोशनल बात पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा एनालिसिस करना, सिचुएशंस को समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ तक बात करें इसके अलावा फीचर्स की, तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक होती है, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीली या अपने अनुसार कोई भी काम करना पसंद करते हैं। यहाँ पर लिटिल फिंगर की अगर लेंथ को हम देखें बारीकी से, तो देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रह रही है, तो ये बचपन में स्टेज फियर देता है, या मन के अंदर बात को दबाना या मनी मैनेजमेंट थोड़ा वीक होना, जैसे खर्चे ज़्यादा होने लगना। अगर आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे तो सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होगी। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करें और लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित होगा। रीज़न ये है इसके पीछे, क्योंकि आपका माइंड लाइन यहाँ पर लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करके, जितना ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आप डिसीजंस लेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ आपका लाइफ में या बड़ा लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। यही रीज़न है कि माइंड लाइन के आगे लक लाइन बढ़ नहीं पा रही है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने मन की तकरीबन सारी इच्छा तो यहाँ पर कर लेंगे या सारी इच्छा के अनुसार काम भी शुरू कर देंगे, लेकिन उन सारी इच्छाओं से प्रॉपर मेंटल सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी नहीं आएगा, पीस नहीं आएगा। यानी हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी दिखेगी आपको, और इसी कारण से ये अनसेटिस्फाइड टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहा है। तो इसीलिए जब लॉन्ग टर्म बेस्ड आप प्लानिंग्स करेंगे या कुछ बड़े स्तर का निश्चित रूप से काम करेंगे, तो आपकी क्या होगा, ये जो लक लाइन है ये आगे बढ़ना शुरू होगा, और जैसे ये आगे बढ़ेगा देन आफ्टर आपको प्रॉपर पीस एंड हैप्पीनेस या मन चाहा जो परिणाम आपको चाहिए, जैसे कि बड़े लेवल का घर चाहिए या अपने ही डोमेस्टिक प्लेस पे आपको जॉब अथॉरिटीज़ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको सरलता से मिल पाएगी। अभी के कंडीशन में भी आपने जो वेल्थ क्रिएट कर रखा है, ये इस मनी ट्रायंगल के कारण कर रखा है, जिसके कारण यह कभी भी बेसिकली लाइफ में मनी सिक्योरिटी को लेकर के, वेल्थ को लेकर के या किसी भी तरह के सुख सुविधाओं को लेकर के कमी नहीं देते हैं। लेकिन उन वेल्थ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि वो अलग अलग सिटीज़ में इस्टेब्लिश हैं। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने लक लाइन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके जस्ट बाद में लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस या ग्रोथ करियर में भी और लाइवलीहुड में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, और बहुत कम उम्र से कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियाँ लेकर के आप चलते आए हैं। इस कंडीशन में ये गुड लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट भी बनाता है, एज अ मैनेजर या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पर लेकर के जाता है, क्योंकि ये अच्छे नॉलेज की निशानी को भी रिप्रेजेंट करता है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं इस तरीके से जब होती हैं, तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक दिखाई दे रहा है। थंब का साइज़ यहाँ पर
शॉर्ट है लेकिन शशक मजबूत है, तो इस कारण से आपके अंदर विल पावर अच्छा रहने वाला है। और इधर पे यव का चिन्ह भी आपका डेवलप हो रहा है, तो इस कंडीशन में इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी अच्छा क्रिएट हो जाता है अगर रेगुलर बेस मेडिटेट किया जाए या किसी तरह का रिचुअल फॉलो किया जाए। जब भी फर्स्ट फ्रेंच पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये हाइपरटेंशन एंड वरीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग या ओवर थिंकिंग के कारण इस तरह की रेखाएं आती हैं, लेकिन आपका नेचर जो है फ्लेक्सिबल टाइप का है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन भी आप कर पाएंगे। फिलहाल आपकी बात करते हैं जुपिटर माउंट से। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी स्क्वायर का साइन बिल्ड हो जाता है तो ये वेल्थ फैमिली के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा देता है। वेल्थ फैमिली के अकॉर्डिंगली मतलब कि फैमिली में किसी तरह के सुख सुविधा या संसाधन की कमी नहीं होना, फैमिली में ग्रोथ अच्छा होना या फैमिली के लिए बहुत कुछ अपने लाइफ में कर पाना, फैमिली को अच्छी सिक्योरिटी दे पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपसे फैमिली को लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, आपको उनसे कम मिलेगा, क्योंकि जुपिटर माउंट आपका दबा हुआ है और सैटर्न से एफ्लेक्टेड है। तो यानी आप जितना कमाएंगे या जितना भी मेहनत करेंगे उसमें खुद का लाभ कम, लेकिन घर परिवार या दूसरे लोगों को लाभ अच्छा आप दे पाएंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आपको जन्म स्थान से दूर अननेसेसरीली या बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करके रहना पड़ रहा है। तो इसके लिए भी आपको एक रेमेडी करने की ज़रूरत रहेगी, और वो रेमेडी सैटर्न की ही रहेगी जो कि लक लाइन की भी है, तो वो आपके व्हाट्सएप पर आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन जब इस तरीके से निकलती है तो लाइफ में कभी भी बहुत ख़राब स्थिति या परिस्थिति नहीं आती है फिर, क्योंकि इसे प्रोग्रेस लाइन ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा कभी भी व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील होने के कारण आप जैसे ज़्यादा तक रेगुलर एफर्ट्स अपने लाइफ में डालते रहते हैं, जिससे कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता चला जाता है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और दूसरा, जब इधर पे आड़ी रेखा काटती है तो अपने खुद के बहुत सारे डिज़ायर या एम्बिशंस पेंडिंग रख देते हैं दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण। तो जुपिटर फैमिली के बिहाफ पे अच्छा है, लेकिन आपके बिहाफ पे बात करें तो आपकी प्रमोशन, ग्रोथ या ग्रेट लेवल के डिज़ायर या एम्बिशंस को फुलफिल करने में असमर्थ है। तो इसके लिए थोड़ा वर्क करना ज़रूरी है। और ये जो डिस्टर्ब हुआ है ये मेनली सैटर्न के कारण हुआ है। तो सैटर्न में इशू ये है कि सैटर्न पे आपकी आड़ी रेखाएं जो हैं थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही हैं, और ये क्या करती हैं कि मूड स्विंग देती हैं, लोनलीनेस या सैडनेस भी फील कराती हैं, और बेफिजुल का चिंतन मनन भी कराती हैं। यह गारंटेड इस बात को शो करती है कि आपका कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, रुक रुक करके बनेगा, देरी से बनेगा, या जो आप सेटिस्फाइड होंगे अपने लाइफ में वो एक बार में नहीं हो पाएंगे। यही रीज़न है कि हथेली में आपकी मून लक लाइन है, लेकिन इसका रिजल्ट माइंड लाइन तक आते आते रुक जा रहा है। मून लक लाइन सबसे अच्छी लक लाइन मानी जाती है हथेली में, क्योंकि मून हमारे मन का कारक होता है और मन का सारा इच्छा पूरा होता है जब इस तरह की भाग्य रेखा होती है। इवन जन्म स्थान से दूर खुद का घर भी बसता है, कार्य क्षेत्र भी स्थापित होता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा पर रुकने के कारण आप खुद ही अपने डिसीजंस में, प्लानिंग्स में चेंजेस करेंगे, जिसके कारण आपके करियर में चेंजेस होगा या आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस होगा। तो बहुत सारे आपके डिज़ायर या एम्बिशन इस कंडीशन में पेंडिंग दिखाई देने लग रहे हैं। तो इसके लिए ही हमको रेमेडी करना है ताकि ये लक लाइन आगे जाए। इस लक लाइन की अगर अच्छी बात मैं कहूँ तो सिर्फ ये है कि ये वापस आपको आपके बर्थ प्लेस पर लेकर के जाएगा। यानी अभी आप मुंबई में, तो वापस बेंगलोर आप डेफिनेटली जाएंगे 2 साल के अतिरिक्त में, क्योंकि ये जो लक लाइन यहाँ रुक रही है ये अप्रोक्सीमेटली 44 और 45 के एज के ही आसपास में जो है रुक रही है। लेकिन उसके बाद भी थोड़े थोड़े स्तर में ये आगे बढ़ रही है। जैसे यहाँ से हल्की रेखा निकल गई, यहाँ से हल्की रेखा निकल गई, और इनका एज अप्रोक्सीमेटली 49 एंड 50 के ही अप्रोक्स में आता है। तो यहाँ लक लाइन एकदम आकर के रुक रही है, तो इसीलिए इस पीरियड में आकर के आपको वापस होम टाउन जाने के चांसेस अच्छे रहेंगे। बट इस लक लाइन का आगे बढ़ने से फ़ायदा ये रहेगा कि जितने भी आपने एफर्ट डाले हैं, इन्वेस्टमेंट किया है या किसी भी तरह की कोशिशें की हैं, तो वो बेकार नहीं जाएगी, उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आप देखेंगे वो है बहुत ही हल्के से लेवल का फिश सिंबल का। तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है और प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप का नॉलेज बहुत अच्छा बिल्ड करता है। तो इसीलिए आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो किसी भी समस्या का समाधान 2 मिनट के अंदर निकालते हैं। पिन पॉइंट आंसर करने की आदत यहाँ पर होती है, क्योंकि इसमें जो नॉलेज है और प्रैक्टिकलिटी है दोनों मिल जाता है। तो प्रैक्टिकल बातें करना सुनना ज़्यादा फिर पसंद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, और ये कॉम्बिनेशन कभी भी पैसों की कमी भी नहीं होने देता लाइफ में। सूर्य के ऊपर हम बात करते हैं तो सूर्य की स्थिति
पर आए तो बाहरी मंगल से सूर्य की रेखा आपके यहाँ पर पहुँच रही है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। बेसिकली ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है और यह इस बात को कंफर्म करती है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिला है। सब चीज़ के लिए आपको मेहनत, संघर्ष, पराक्रम ज़्यादा करना पड़ा है। अब इसके अलावा जितनी भी ये सब रेखाएं, ये सब अननेसेसरीज लाइन है। ये सब रेखाएं क्या करती हैं? माइंड ईजिली डाइवर्ट करती है, मल्टीटास्किंग नेचर देती हैं, फोकस में कमी बेसिकली यह देती हैं। और इस कंडीशन में फिर हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, कई सारे कार्यों में लिप्त रहना, मल्टीपल इंटरेस्ट होना, यह सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि एनर्जी हमारा डिस्टर्ब होता है, फोकस में कमी होती है, विज़न क्लियर नहीं हो पाता, और जो भी काम हम छोड़कर दूसरा काम जो शुरू कर रहे हैं वो भी पूरा नहीं होता। तो आधे अधूरे काम रहने के कारण यह मेनली प्रॉब्लम या स्ट्रेसेस देता है। अब यही रीज़न भी है कि सूर्य के ऊपर आपकी स्क्वायर का साइन है, लेकिन ये स्क्वायर का साइन कैसे बन रहा है? रेखाओं को काट के। यहाँ पर ये रेखा कटी है, इधर एक रेखा कटी है। तो इस कंडीशन में हमेशा ऐसा फील होगा आपको कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स, सक्सेस नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में अपनों के साथ धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ हो जाना या प्रमोशन रुक जाना, जॉब के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी की भाव रहना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड बात ये है कि इधर स्क्वायर का साइन है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी जो आपको करियर के रिगार्डिंग प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं होने देगी या अनस्टेबिलिटी देगी, बट आप वेल्थ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। वेल्थ का तात्पर्य यह है प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ अच्छी क्रिएट कर पाएंगे, ये उसका कॉम्बिनेशन है। और इसका सबसे अच्छा प्रभाव आपको आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में मिल सकता है। यहाँ पर यही रेखा झुक करके बुध और सूर्य के बीच में चल गई, जो बुधादित्य योग का निर्माण करती है। इस कंडीशन में लेखन कार्य की जो सक्षमता है, यानी पढ़ने, लिखने, सीखने, समझने या अपने ज्ञान को उपयोग करने की योग्यताओं को ये बढ़ा देता है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी की निशानी होती है। और एक जो शाखा यहाँ से निकल के सैटर्न एंड सन के मिड में जा रहा है, ये आपको जो नॉलेज है बहुत ही परफेक्ट और इतना एक्यूरेट देगा कि आपसे दूसरे लोग एडवाइस या सजेशंस लेने आएंगे, अच्छे बड़े बड़े लोग भी। तो इस कंडीशन को कहते हैं विद्या रेखा, और इसमें अपना ज्ञान जो है दूसरों के काम आता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में कभी भी ज्ञान की या योग्यताओं की कमी पड़ती नहीं है। तो यह सूर्य आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं सब रेखाओं के द्वारा फिश सिंबल जनरेट हो सकता है या इधर रेक्टेंगल का साइन प्रोमिनेंटली आ सकता है। अगर ये सारे साइन आते हैं तो आपके जीवन में 3 सबसे बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, प्रमोशन, ग्रोथ या टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करना, क्योंकि जुपिटर तो पोजीशन में अच्छे हैं ही, तो योग्यता की कमी नहीं है, भाग्य में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ या प्रॉस्पेरिटीज़ इंक्रीज़ होना। आपके पास है लेकिन इंक्रीज़ होना, यानी उसके जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसके दाम बहुत अच्छे हो जाना या अच्छे जगह ही इन्वेस्टमेंट हो जाना। और तीसरा ये है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़ के साथ रिस्पेक्ट और गुडविल सोसाइटी में, घर परिवार में भी या कार्य क्षेत्र में भी क्रिएट अच्छा हो पाना। तो ये 3 मेजर लाभ आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रेखा लंबी है और सूर्य का जो झुकाव है वो बुध के और सूर्य के बीच में, तो मेहनत बेकार नहीं जाती है। इसीलिए आलीशान घर का सुख निश्चित ही आप भोग पाएंगे, क्योंकि यह यशस्वी योग को भी निर्मित करता है। और यशस्वी योग का तात्पर्य यह होता है कि जितना अच्छा लाइफ स्टाइल हो जी सकते हैं, जितना अच्छा सुख सुविधा युक्त जीवन शैली जीना चाहें जीते हैं, और उन सब के बावजूद भी कभी रिसोर्सेज की या पैसों की कमी नहीं पड़ती है। इसीलिए इस कंडीशन में घर बहुत अच्छा होता है। मरकरी माउंट के ऊपर भी आपकी मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी आ रही है। ये अच्छी मानी जाती है कम्युनिकेशंस के लिए। अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता यह बहुत अच्छी देता है। और इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके हथेली में मरकरी लाइन स्ट्रांगली जो यहाँ पर आपके मरकरी माउंट की तरफ जा रही है, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इंडिपेंडेंट वर्क या पार्टनरशिप में भी बिजनेस से आपको लाभ मिलने के असर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी रेखाएं बिजनेस लक को इंडिकेट करती हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। इस कंडीशन में लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। और हृदय रेखा में आपकी अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ भी रेखा स्ट्रांगली है, जो मातृभक्त यानी माता पिता या अपने परिवार के प्रति अच्छा स्वभाव रखना या उनके प्रति
बहुत ज़्यादा सेवा देना, ये कॉम्बिनेशन देता है। और ऊपर की तरफ ये सारी रेखा पार्टनर के प्रति डेडिकेशन को इंक्रीज करती है। आपकी हार्ट लाइन इस स्तर पे आकर के थोड़ी बिखरी हुई है और ये समय आपके जीवन का 39 और 40 से लेकर के अराउंड 51 के आसपास तक का, जिसमें आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि आप बारीकी से देखें तो डबल हार्ट लाइन यहाँ पर आपकी चल रही है। और डबल हार्ट लाइन इमोशंस फीलिंग्स में बार बार परिवर्तन कराती है, जिसके कारण बार बार अपने निर्णय में, जीवन शैली में, अपने सोचने समझने की सक्षमता में, अपनी भावनाओं में परिवर्तन करते हैं। तो इस कंडीशन में ये चीज़ बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी है कि आप अपना जीवन भावनात्मक रूप से ना जिएं, क्योंकि भावनाएं बार बार बदलती रहती हैं और इस कंडीशन में बहुत सारे इमोशंस एक ही समय पर कैरी करने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि बहुत सारे इमोशंस कैरी ना करें, जो भी इमोशंस हैं ऑन द स्पॉट निकाल दें, क्योंकि इस समय में एक तरीके से पुरानी बातें, बेकार की बातें बहुत ज़्यादा ही ध्यान आती है या डिस्टर्ब करती है। दूसरा, ये सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अप एंड डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी तरह का मेजर इशू नहीं है, क्योंकि आइलैंड या कोई नेगेटिव साइन नहीं है, बट एक प्रकार से इमोशंस का लोड या हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कमज़ोरी, इन दोनों चीज़ों को ये यहाँ एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा इस पे ऊपर सचेत रहना है, ध्यान रखना है। वहीं जो हार्ट लाइन है वो एकदम सीधे जा रही है, तो ये वर्कोहॉलिक नेचर देती है, क्योंकि जुपिटर से कनेक्टेड हो गया है। इस कंडीशन में खाली बैठना पसंद नहीं करते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को इंगेज रखना। इस कंडीशन में लॉजिकल, प्रैक्टिकल, वर्कोहॉलिक और एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होना। इमोशंस हैं आपके अंदर, इसीलिए सपोर्टिव हार्ट लाइन भी है, लेकिन इस कंडीशन में इमोशन और फैमिली दोनों को एक साथ आप लेकर के नहीं चल पाएंगे। इमोशंस यानी फैमिली को लेकर के चल लीजिए, नहीं तो करियर को लेकर के। तो ये कॉम्बिनेशन आपका हार्ट लाइन बेसिकली दर्शा रहा है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा को देखेंगे हम, तो मस्तिष्क रेखा भी आपकी पूरी की पूरी फेल करके चली है, या कह सकते हैं कि डबल लाइन में होकर के चली है अप्रॉक्स 36 के एज तक। तो यानी इस उम्र तक आपके ऊपर मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल एम्बिशंस, मल्टीपल प्लानिंग्स जो है करने का आदत रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में बार बार जो थॉट प्रोसेस है, माइंड सेट है, प्लानिंग्स, डिसीजंस, उन सब में चेंजेस होते रहते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। तो सुबह जो चीज़ अच्छा भी लगेगा, शाम को चीज़ ख़राब भी लगेगा। दूसरी बात यह है कि यह मेंटल स्टेबिलिटी को, मेंटल ग्रोथ को, या एक प्रकार से लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। डबल माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी की निशानी होती है। हाँ, यह कन्फ्यूज़न डेफिनेटली देती है, क्योंकि मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्क करने की कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस गेन करना, मल्टीपल नॉलेज गेन करना, या मल्टीपल एक्सपीरियंसेस अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग गेन करने की कॉम्बिनेशंस भी इसी पीरियड में रहती है। तो ये पीरियड पूरा का पूरा एक तरीके से आपका लर्निंग में ही रहा, लाइफ को सीखने में, लाइफ के पैटर्न को समझने में ही रहा। इसके बाद में जाकर के आपकी माइंड लाइन बहुत स्मूथ हो गई, और एट द एंड इधर बायफोर के साइंस अवेलेबल हैं, जो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या खुद के क्रिएटिविटी के द्वारा भी किसी भी तरह के काम में सफलता दिलाती है। आपके हथेली में जो मस्तिष्क रेखा है वो लंबी है, तो आपके अंदर सीखने समझने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी है, मेमोरी शार्प है, आपके एकेडमिक वैल्यूज़ भी बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस तरह की बिखरी मस्तिष्क रेखा संघर्ष बहुत कराती है, मानसिक रूप से व्यक्ति को बोझ ज़्यादा देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि आपके ऊपर हमेशा से ज़्यादा रहा, तो उस कारण भी ये फैला है। बट एट द एंड इस तरीके की स्मूथ माइंड लाइन सारे के सारे स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ को ख़त्म कर देती है। लाइफ बहुत पीस एंड हैप्पीली रन होने वाला रहता है, और ये समय आपके जीवन का अप्रॉक्स 51 वो उसके बाद का समय दिखाई दे रहा है। बायफोर का साइन हमेशा अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करता है, और इस कंडीशन में अलग अलग प्रकार से काम करने की योग्यता भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन और मरकरी पर झुकने वाला इस तरीके की माइंड लाइन, ये दोनों कॉम्बिनेशन बिजनेस सेंस, लक या क्रिएटिव आइडियाज़ को, इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करता है। आउटर मार्स पे इस तरह की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का भी मामला देती है, और कोर्ट कचहरी का मामला कब होता है? जब हम एग्रेशन में या फ्रस्ट्रेशंस में, इरिटेशंस में कोई डिसीजंस लेते हैं या काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर एक्चुअल बात यह है कि आप एग्रेसिव नेचर के नहीं हैं, लेकिन आपका एग्रेशन एकदम से फूटने वाला दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बिना सोचे समझे फटाफट या आवेश में आकर के कोई भी काम करने से बचना यहाँ पर आपको चाहिए।
लाइफ लाइन के ऊपर में अब हम बात करें तो लाइफ लाइन में जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली उसी समय लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंट हुई, यानी अप्रॉक्स 20 एंड 21 के मिड में। अब इसमें क्या रहा कि एक कॉम्बिनेशन आप पाएंगे, जो एक सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आकर के ऐड हो रही है। इस कंडीशन में कोई ना कोई नया आदमी आकर के व्यक्ति इंसान जोड़ता है तो जीवन में प्रगति होना शुरू होती है। तो ये समय आपके जीवन का 27 के आसपास का है, यानी इसी समय में जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, लेकिन जीवन में भागा दौड़ी या बोझ संघर्ष भी उसी समय शुरू हुआ, क्योंकि एक सहयोगी और रेखा साथ में इसके चल रही है। तो इस तरह की जब भी रेखा चलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा जीवन में एक प्रकार से स्ट्रेस कह सकते हैं, वरीज कह सकते हैं, या जिम्मेदारी वो थोड़ी आपके जीवन में बढ़ गई, इसीलिए यहाँ पर यह जीवन रेखा फैल गई। तो 27 में व्यक्ति का आना अच्छा हुआ, क्योंकि आपने अपने लिमिट को पुश किया, आप अपने लिमिट क्रॉस करके वर्क करना शुरू किए, या आपके अंदर जो एनर्जीज़ है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई। और ये पूरा सिलसिला चलता दिखाई दे रहा है करेक्ट 36 तक, और उसी समय तक आपकी मस्तिष्क रेखा भी फैली हुई है, जो बहुत ज़्यादा संघर्ष में जीवन को, बहुत ज़्यादा उठापटक वाले काम को, भागा दौड़ी वाले काम को और एक्सट्रीम यहाँ पर इल्यूजन्स में पढ़ने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट करा। बट एट द एंड आप अपने किए गए प्रयत्न या प्रयासों से सफल रहे, उसकी निशानी है ये सेल्फ मेड लक लाइन। तो चैन की सांस आपने उम्र 35-36 में लिया, और उसके बाद लाइफ धीरे धीरे बैलेंस पोजीशन में आई। अब क्या हो रहा है इसमें कि लाइफ लाइन से एक शाखा जो बाहर की तरफ गई थी और एक शाखा जो मिडिल ऑफ द पाम आई थी, ये 100% फॉरेन सेटलमेंट देता है या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होता है। बट अब क्या हो रहा है कि यही रेखा अब आपकी झुक रही है शुक्र की तरफ में, और शुक्र की तरफ से स्ट्रांगली लाइन भी कनेक्ट हो रही है। तो वापस होम टाउन में जाने के चांसेस, इसीलिए आपको कहा गया कि स्ट्रांग है। इधर भी फिश सिंबल का साइन है और इधर भी एक तकरीबन बड़ा फिश सिंबल का साइन बनी चुका है, जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस या मोक्ष प्राप्ति के योगों को भी निर्मित कर देता है। तो केतु की स्थिति अच्छी है तो इंट्यूशंस आना, इसके अलावा पूर्वानुमान, आभास या अचानक से कही गई बात सत्य हो जाना, यात्राएं से बहुत ज़्यादा अधिक लाभ मिल जाना, अचानक किसी भी तरह का खुशखबरी जीवन में आना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके का केतु इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें लाइफ लाइन के पैरेलल तो सहयोगी रेखा है, लेकिन सब रेखाएं टेम्परेरीज हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए और चल गए अपना अपना सपोर्ट दे करके या आपसे सपोर्ट ले करके, लेकिन किसी का परमानेंट सपोर्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। संघर्ष के ही समय में फैमिली और जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण थोड़ा बहुत जीवन में चिंता या नुकसान भी हुए। उन सबको इस तरह की रेखाएं, आड़ी जो रेखाएं हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है, जो अप्रॉक्स 32 से 36 के मिड में हर एक साल में आ रही है। यहाँ पर हम देखेंगे तो अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, खराब नहीं है, और बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस पे और एफर्ट डालना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी आपके अंदर या मेंटल पावर ठीक है। शुक्र की स्थिति बिल्कुल बढ़िया है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन चारों चीज़ों में आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं रहेगा। ये चारों चीज़ें जीवन में पर्याप्त मात्रा में आपके पास रहेगी, या जिस भी तरह के प्लेजर की आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी के सारी डेफिनेटली फुलफिल होंगी। और इस तरीके का शुक्र बहुत एम्बिशियस और प्लेजरस टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो इसलिए भी बहुत जल्दी किसी भी तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट आपकी नहीं होती, या प्लेजर में आप सेटिस्फाइड नहीं होते। यहाँ पर यह शुक्र आपको शौकीन बनाएगा, बड़े शौक अरमान रहेंगे, अपनी लाइफ की क्वालिटीज़ को अच्छा मेंटेन करेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कला प्रेमी या साहित्य प्रेमी रहेंगे। मोर ओवर मैरिड लाइफ में यह सक्सेस डेफिनेटली देता है, या पीस एंड हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर केतु की स्थिति की जैसे हमने बात की कि केतु अच्छे पोजीशन में, वैसे शुक्र भी आपके अच्छे पोजीशन में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आड़ी रेखाएं कम होना शुरू हो रही है। तो फैमिली या मैरिड लाइफ या डिज़ायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग जो भी आपका एक प्रकार से पेंडिंग वर्क है या पेंडिंग डिज़ायर्स हैं, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली कंप्लीट होगी। तो शुक्र अच्छे हो जाए, केतु अच्छे हो जाए, तो मन का सारा काम हो जाता है, या लाइफ में जो मटेरियलिज्म है उसके पीक पर डेफिनेटली पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए लग्जरीज, कंफर्ट्स एंड बिग हाउस होने का 100% चांसेस यहाँ पर आपके दिखाई दे रहा है। कब तक होने के चांसेस हैं, तो ये अप्रॉक्स 51 के एज तक आते आते होने की इसकी संभावनाएं जो है वो अच्छी खासी अवेलेबल है। चंद्र के ऊपर भी बात कर लें तो चंद्र पर क्या है कि बहुत सारी रेखाएं हैं आपकी, जैसे ये सारी रेखाएं निकल रही हैं, ये जितनी भी ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही हैं, ये सब आपके पेंडिंग डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करें। पेंडिंग डिज़ायर वो कि मन में कोई बात आई और उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया और फिर उसको छोड़ दिया कि बाद में करेंगे।
तो बहुत सारे आपके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके लिए भी ये रेखाएं आई हुई हैं। और इसके अलावा जितनी भी अब जो आड़ी रेखाएं हैं ये इस तरह की, ये इस बात को दर्शा रही है कि आप अपने मन से खुश नहीं है, मन से संतुष्ट नहीं है, आपके अंदर वैचारिक अनबन है, मतभेद है। वैचारिक अनबन मतभेद यानी रेस्टलेसनेस, और जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं फिर नहीं करना चाहते हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। और जन्म स्थान से दूर आपने सारी चीज़ें अर्जित कर ली और आप आगे भी कर पाएंगे, जैसे तमाम तरह का लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स मेनली, पर वो सारी चीज़ें आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी लाइफ में। तो यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, एक तो इसके रिगार्डिंग रेमेडी कर सकते हैं जो आपको सजेस्ट भी कर दिया जाएगा, नहीं तो आप वापस अपने होम टाउन पे आ जाइए, बर्थ प्लेस पे आ जाइए, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रेसेस वरीज ख़त्म होंगे। वेल्थ डेफिनेटली उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा, बट पीस एंड हैप्पीनेस, मेंटल और इंटरनल स्टेबिलिटी आपकी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो पाएगी। और लेफ्ट हैंड में भी यही सेम बात है कि यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी आपकी जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी सारे लक लाइन के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में बिजनेस एंड इंडिपेंडेंट वर्क से ही सबसे अधिक लाभ मिलता है या इंटरनल पीस मिल पाता है। आपकी लाइफ में बहुत सारे इमोशंस आपने कैरी किए, बहुत सारे मेंटल लोड कैरी किए, बहुत सारी बातों को आपने शो ही नहीं किया क्योंकि आप थोड़े हिडन या प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं, तो सोचते हैं कि इससे क्या ही हो पाएगा या दूसरों को अपने मन की बात बता के क्या ही लाभ मिलेगा। लेकिन आपको अपने इमोशंस को डेफिनेटली निकालना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोड लेकर के नहीं चलना चाहिए। तो माइंड और हार्ट लाइन जब दोनों ही अच्छे होंगे तो जीवन जीने में रस आएगा यानी मज़ा आएगा। और यहाँ पर स्क्वायर का साइन है, दोनों हथेली में ही तकरीबन स्क्वायर के साइन चंद्र पर मौजूद हैं, तो इसलिए फॉरेन लैंड से लाभ या फॉरेन में प्रॉपर्टीज़, फॉरेन का तात्पर्य यानी जन्म स्थान से दूर, और मन की तकरीबन सारी इच्छा एंड डिज़ायर आपकी 100% कंप्लीट हो पाएगी इस लाइफ में। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, देरी से ही हो पर होगी ज़रूर। और फिश सिंबल का साइन है, वो इसीलिए होगी क्योंकि आपको मोक्ष मिलना है। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपने जुपिटर को अगर अच्छा करना हो, सैटर्न को अच्छा करना हो, तो सबसे पहला जो रेमेडी है वो है डोनेशन, और इसी के रिगार्डिंग आपको सजेशन भी दिया जाएगा। यह करने से आपकी जीवन में जितनी भी चीज़ें पेंडिंग है या होल्ड पे वो कंप्लीट होना शुरू होगी। और दोनों ही हथेली में लाइफ लाइन बहुत अच्छी स्थिति में जा रही है, जिस कारण से आपकी लाइफ स्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लाइवलीहुड, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी और ज़्यादा मक्खन और ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।